वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। अरुणी के जीवन में वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था जब उन्हें उनके गुरु ने वेद विद्या प्रदान करने का निर्णय लिया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अरुणी बचपन से ही ज्ञान की ओर आकृष्ट और भक्ति में अग्रसर थे। उनके परिवार ने भी उन्हें संस्कार और शिक्षा के महत्व के बीच गहराई से बो दिए थे, जिससे उनमें गुरु भक्ति और आचार्य के प्रति सम्मान स्वतः विकसित हो गया। आचार्य धौम्य, जो स्वयं एक महान विद्वान और तपस्वी थे, ने अरुणी में छिपी प्रतिभा और धैर्य को देखा। उन्होंने महसूस किया कि अरुणी में न केवल ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है, बल्कि वह उसे जीवन में उतारने और अनुभव करने की भी शक्ति रखते हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अरुणी को वेद विद्या की शिक्षा दी जाए। ये शिक्षा किसी सामान्य शिक्षण से भिन्न थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आचार्य धौम्य का मानना था कि वेद केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और आत्मशुद्धि का माध्यम है। उन्होंने अरुणी से कहा कि वेद सीखने के लिए केवल मन से नहीं, बल्कि हृदय और चरित्र से भी समझना आवश्यक है। अरुणी ने नमन करते हुए गुरु के आदेश को स्वीकार किया और शिक्षा ग्रहण करने के लिए संकल्प लिया। प्रथम दिन ही आचार्य ने उन्हें वेद के श्लोकों का उच्चारण और उनके अर्थ समझाने का कार्य सौंपा। अरुणी ने न केवल श्लोकों का सही उच्चारण किया, बल्कि उनके अर्थ को अपने जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास किया। आचार्य धौम्य ने देखा कि अरुणी में केवल स्मरण शक्ति नहीं, बल्कि गहन चिंतन और आत्मावलोकन की क्षमता भी है। इसी कारण वेद की गूढ़ व्याख्याएं अरुणी के लिए सरल और अर्थपूर्ण बन गईं। समय के साथ अरुणी का ज्ञान और बढ़ता गया। वेद विद्या का अध्ययन केवल पुस्तक तक सीमित नहीं रहा। आचार्य ने उन्हें अभ्यास और ध्यान के माध्यम से जीवन में उसके प्रयोग करने का मार्ग भी दिखाया। अरुणी ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी कर्मों में वेद के सिद्धांतों को अपनाया। खेतों में काम करना हो या जल लाना, किसी भी कार्य को उन्होंने पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ किया। गुरु शिष्य का ये संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। आचार्य धौम्य ने अरुणी को ये सिखाया कि वेद का सार आत्मशुद्धि, त्याग और सत्य पर आधारित है। अरुणी ने अपने आचरण से इसे सिद्ध किया। जब उन्हें कठिन कार्य दिए गए, जैसे खेत की मेड़ बनाना या अन्य शारीरिक श्रम, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने समझा कि गुरु की आज्ञा में ही वास्तविक शिक्षा और आत्मबल का प्रमाण है। समय के साथ अरुणी में न केवल वेद का ज्ञान गहरा हुआ, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, धैर्य और उच्च आदर्शों का निर्माण भी हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। आचार्य धौम्य ने महसूस किया कि अरुणी अब केवल एक शिष्य नहीं, बल्कि वेद विद्या का जीवंत प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने अरुणी को आशीर्वाद दिया कि वेद के गूढ़ रहस्य और ज्ञान का मार्ग उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। अरुणी ने ये शिक्षा केवल अपने लिए नहीं ग्रहण की, बल्कि अपने चरित्र और आचरण के माध्यम से दूसरों के लिए भी आदर्श प्रस्तुत किया। उनके जीवन में गुरु की शिक्षा ने स्थायित्व और गहराई दी। वेद विद्या केवल अध्ययन का विषय नहीं रह गई, यह अरुणी के हृदय और कर्मों में प्रवाहित हो गई। उन्होंने समझा कि ज्ञान का असली मूल्य केवल सीखने में नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने में है। इस प्रकार अरुणी की वेद विद्या की शिक्षा का मार्ग उनके जीवन में ज्ञान, भक्ति, त्याग और अनुशासन की नींव बन गया। उनके गुरु द्वारा दिए गए मार्गदर्शन ने उन्हें न केवल विद्वान बनाया, बल्कि चरित्रवान और धर्मनिष्ठ भी बनाया। अरुणी का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को उच्च विचार, आत्मशुद्धि और समाज के लिए उपयोगी बनाती है। कुल मिलाकर गुरु द्वारा अरुणी को वेद विद्या प्रदान करना एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके जीवन को दिशा दी, उनके चरित्र को निखारा और उन्हें महान शिष्य तथा आदर्श मानव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।